बुढ़ापा सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बना, बल्कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की ललक हो तो उम्र उसके आड़े नहीं आती। और ये सच साबित करके दिखाया है इन बुजुर्गों ने। तस्वीरों में दौड़ते दिखाई दे रहे ये बुजुर्ग दरअसल भाई हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बिस्तर पर आराम करना ठीक नहीं समझा और इस उम्र में भी खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में ढाल लिया जो इस उम्र में भी जीत सकता है और मेडल लाकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की, जिनका नाम है अतर सिंह, जगत सिंह और वीरमती मलिक। तीनों रोहतक के रहने वाले हैं, जो इन दिनों युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 2019 में गोल्ड मेडल श्रीलंका में लाने के बाद हम दोनों भाइयों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था। जी, तो अभी युवा पीढ़ी को क्या संदेश? अब मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी प्रकार के व्यसनों को छोड़ करके किसी प्रकार का नशा न करें। जब हम दोनों भाई हम इतनी बड़ी उम्र में भी मेहनत करके जब मेडल जीत सकते हैं अपने देश के लिए, तो वो भी अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन करें। अपना स्वास्थ्य, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है, नौकरी भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो मैं सभी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ चढ़ कर आए, अपने देश के लिए पदक जीतें। रोहतक के युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि बुजुर्ग भी विदेशों तक तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। जोश जज्बे के साथ दौड़ लगाने वाली वीरमती मलिक रोहतक के खेड़ी 7 से रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुकी हैं। वीरमती का कहना है कि उन्हें भी इच्छा होती थी जब वो अपने स्कूल कॉलेज के समय में उत्साहित होकर खेलों में भाग लेते हुए बच्चों को देखती थी। रिटायरमेंट होने के बाद उनके पति के सहयोग से उन्होंने खेलों में अपनी रुचि दिखाई और अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मजा दौड़ में आ रहा है। वो भी नासिक और अलवर में हुई खेल प्रतियोगिता में मेडल लेकर आई हैं। मैंने अपने जब शिक्षण काल में भी देखती थी, हमारे स्कूल से भी कई जाते थे और उन्होंने भी गोल्ड मेडल वगैरह जीता, वेटरन में भाग लेते थे। मेरी भी इच्छा होती थी उस दौरान, किंतु स्कूल के कार्य और बच्चों का पालन पोषण में मुझे टाइम नहीं मिला। रिटायर होने के बाद 2018 मार्च में रिटायर हुई हूँ और वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने जो है प्रिंसिपल पद पर रहते हुए राज्यपाल से भी सम्मानित हुई। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी मुझे सम्मानित किया। रिजल्ट जो है ना 8 साल का रिकॉर्ड टूटा था मेरा निंदाना गांव में, और निंदाना जो पंचायत है उसने भी निंदाना गौरव से मुझे सम्मानित किया था। ये तो उपलब्धि थी मेरी शिक्षा क्षेत्र में, यानी मन से काम किया और हर जगह मुझे सफलता मिली। 100% हमेशा मेरा रिजल्ट रहा। अपना संस्कृत की अध्यापिका थी पहले, उसके बाद मुख्याध्यापिका और फिर प्राचार्य के पद पर से सेवानिवृत्त हुई। 18 के बाद जो है मैंने भी सोचा अब जो है रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करूं, खेलों से जुड़ूंगी तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बच्चों पर भी। तो जब मैं यहाँ अपने इसमें यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में प्रैक्टिस करती हूँ तो कई बच्चे भी जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और कई वैसे भी जो खिलाड़ी रहे हैं, वो कहते हैं कि मैडम आपको देख करके ना लोगों को औरों को भी मोटिवेट हुआ है, मोटिवेशन मिलती है और प्रोत्साहित होते हैं। 66 साल के मोखरा गांव में रहने वाले अतर सिंह बतौर प्रिंसिपल पद से रिटायर होने के बाद भी उनकी रुचि खेलों में रही। नेशनल चैंपियन रही साक्षी मलिक और तनु मलिक को देखकर उन्होंने खेलना शुरू किया। मन में ठानी और 5 महीने ट्रेनिंग के लिए वो अपनी बेटी के पास मोहाली चले गए। हाल ही में नेपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट प्रतियोगिता में दम दिखाते हुए उन्होंने 6 मेडल जीते हैं। अतर के मुताबिक उन्होंने नवंबर महीने में केवल 18 दिन में ही अलग अलग प्रतियोगिताओं में कुल 14 मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। 69 साल के जगत सिंह ऑन ड्यूटी रहते हुए भी हरियाणा पुलिस में कई मेडल जीतकर अपने नाम कर चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि बजाय फोन में लगने के उनको अपने स्वास्थ्य की ओर जागरूक रहना चाहिए, ताकि उनकी उम्र तक पहुंचने के बाद उन्हें बीमारियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि हरियाणा सरकार भी दोनों भाइयों को श्रीलंका में गोल्ड मेडल लाने पर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।